हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है IIT जैन नॉक्टर्नल्स। मैं हूं सूर्यांश भारद्वाज और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिपल स्टार क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक एंड हैलिडे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में जो बेल आइकन है उसे दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है ये। इसके अंदर हमारे को एक ट्रैफिक शॉक वेव के बारे में कहा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले एन एब्रप्ट शटडाउन स्लो डाउन इन कंसंट्रेटेड ट्रैफिक कैन ट्रैवल एज अ पल्स टर्म्ड एज शॉक वेव along the line of cars either downstream in the traffic direction or upstream or it can be stationary। फिगर 225 यानी कि ये जो फिगर हमारे को दे रखी है ये उसी तरीके की सेटअप के बारे में दिखा रही है जहाँ पे हमारे पास एक ट्रैफिक वेव है। इसमें क्या होगा कि टू कार्स के बीच में, दो कारों के बीच के अंदर आपको एक बफर जोन दे रखा होगा। उस बफर जोन के अंदर जो है गाड़ी को रुकना होगा। अगर गाड़ी उस बफर जोन में नहीं रुकती है तो आगे वाली गाड़ी से क्रैश हो जाएगी और क्रैश होने के बाद ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगी और इसी पूरी चीज़ को आपके पास ट्रैफिक शॉक वेव जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे को इधर पूरी लॉबी के बारे में बताया गया है। कार की स्पीड बताई गई है कि सारी कार्स जो हैं वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो मूव कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास स्पेस लाइन है यानी ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये इसके अंदर जो है कार को स्लो हो जाना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड से। पूरा एल डिस्टेंस जो है यानी कि कार का बैक पोर्शन से लेकर के दूसरे वाली कार के बैक पोर्शन तक का जो एरिया है वो आपको 12 मीटर है वो दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछेगा कि कितने सेपरेशन डी के लिए जो सबसे तेज़ कार है यानी ये वाली जो कार है वो शॉक वेव के अंदर स्टेशनरी रहेगी यानी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और दूसरा आपसे पूछता है अगर सेपरेशन को ट्वाइस कर दें तो स्पीड ऑफ व्हाट आर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द शॉक वेव, यानी कि आपको मेनली यहाँ शॉक वेव के बारे में बताना है कि उसकी शॉक वेव की स्पीड क्या रहने वाली है, शॉक वेव का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बतानी है सबसे पहले वाली कि इसके अंदर डी जो सेपरेशन है हमारे पास यानी ये जो डी है इन दोनों कार्स के बीच के अंदर ये कितना होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि फास्ट कार और स्लो कार जो है वो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी यानी इसका ये बफर जोन छोड़ दिया है हमने, उसके बाद हमने इसका बैक और इस बफर जोन का जो एंडिंग है यानी ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट, इस पूरे की डिस्टेंस जो है वो डी हमारे को गिवन है। हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 के ऊपर ये डिस्टेंस हमारे पास मेंटेन था। अब यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल हमारे पास कितना होना चाहिए है, सबसे पहले देखिए आपके पास स्पीड दे रखी है इसकी 5, ठीक है। ये जो डिस्टेंस कवर करना है यानी जो बफर जोन को ट्रैवल करना है यानी एल डिस्टेंस को जो ट्रैवल करना है हमारे पास ये आपको दे रखा है 12। तो आपने इसको ट्रैवल करने का टाइम निकाला, ये था आपके पास 2.40 सेकेंड। 2.40 सेकेंड के अंदर जो है वो क्रैश हो जाएगा। क्रैश होने के बाद आपको ये फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो यहाँ पे लगा दी है हमने, ठीक है। उसको जब हमने लगाया और कैलकुलेट करा तो हमारे पास डी की जो लेंथ आएगी वो 48 मीटर आ जाएगी। यानी कि अगर ये डी 48 मीटर रहेगा तो जब ये कार, ये वाली जो कार है ये इसमें आकर के क्रैश होगी तो आपके पास ये जो रेड कार है हमारे पास वो स्टेशनरी रहेगी, उसके ऊपर स्टेशनरी शॉक वेव में रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको Vt इक्वल टू डी प्लस एल लेना है डायरेक्टली। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी को हमने यहाँ पे सिंपली यूज़ किया है d प्लस एल इज इक्वल टू Vt और उसको हमने यूज़ करके यहाँ पे निकाल दिया है 48 मीटर आपका आंसर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास कि अगर मैं बात करूँ कि इनिशियल सेपरेशन जो हमारे को दे रखा है उसको डबल कर दिया गया है यानी कि जो d की वैल्यू है इसको हमने डबल कर दिया, यानी पहले 48 थी अब हमने इसे 96 कर दिया है। तो इसके अंदर जो कितना टाइम लगेगा हमारे पास क्रैश होने में और वो सारी चीज़ें हमारे को कैलकुलेट करनी है। सिंपली आप जानते हैं कि t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारे पास, या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी का हम। तो डिस्टेंस हमारे पास d प्लस एक्स अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पे x आपके पास वो डिस्टेंस है जो कार ट्रैवल करेंगी t टाइम के अंदर यानी कि VST, यानी कि ये जो आपका स्लो कार का टाइम, स्लो कार की जो स्पीड थी आपके पास यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, ये कार कितने स्पीड, इस स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी t टाइम में वो हमारे पास x हो जाएगा। तो x d प्लस एक्स अपॉन वी इज इक्वल टू टी आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊंगा तो वो आ जाएगी वी एस अपॉन रिलेटिव स्पीड। कैसे निकालेंगे हम अब
तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, इसके रिलेटेड निकालना है तो इसकी स्पीड को उल्टा करके इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए। हमारे पास हम जानते हैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, स्पीड तो हम मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, मेन बात अभी हम वेलोसिटी की कर रहे हैं क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर हमारी शॉक वेव जाएगी। तो जब आप इसे उल्टा करके इसमें जोड़ेंगे, यानी कि जब इसे रिवर्स करेंगे तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे, और दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल होते हैं और उनका जब हम एडिशन करते हैं तो उनके बीच में माइनस का साइन आता है, यानी कि v माइनस वी एस जो है वो आपकी नई वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, उसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसको रख के आप इस फॉर्मूले में जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 24 मीटर आ जाएगी। अब देखिए टाइम हमें निकालना था, टाइम निकालने के लिए हमारे पास 24 मीटर तो ये आ गया है, ठीक है। अब इस 24 मीटर को हमने यहाँ पे रख दिया, ये 24 मीटर इस फॉर्मूले में रख दिया, वी एस हमारे को पता है कितनी है, अब ये टी हमारे को कैलकुलेट करना है, उसे हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.8 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमारे को बोली गई है कि डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि रियर ऑफ द स्लो कार पैक हैज़ मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एल इक्वल टू 24 मीटर माइनस 12 मीटर, यानी कि अब हमने डेल्टा एक्स निकाला, यानी कि स्लो कार कितना मूव कर जाएगी। ये तो हमने फास्ट कार के लिए निकाल लिया, 5 मीटर जो थी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड वो फास्ट कार की स्पीड थी। हमने क्या करा, अब इसको निकाल लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई 4.8 सेकंड में वहाँ तक तो आएगी, लेकिन तब तक जो स्लो वाली जो कार है हमारे पास वो भी कुछ डिस्टेंस मूव करेगी, और वो जो डिस्टेंस मूव करेगी वो होगा 12 मीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या है, इस तरफ डाउन स्ट्रीम है, ये आपका डाउन स्ट्रीम है, और ये वाला जो आपका डिस्टेंस है यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर वो 12 मीटर डिस्टेंस हमारे पास कवर कर लेगी। उसके बाद हमने कहा कि अब यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है 12 मीटर, 4.8 सेकंड ये है। शॉक वेव की स्पीड निकाल ली है, तो जितना डिस्टेंस कवर करा अपॉन टाइम जितना लगा ये, इसको आप डिवाइड कर दो तो आपके पास यहाँ से शॉक वेव की जो स्पीड होगी वो आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अब ये बोल रहा है कि ये क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे ध्यान से तो x की वैल्यू आपके पास 24 मीटर आई है। 24 मीटर आने का मतलब है कि आपका l जो था वो 12 मीटर था और x आ रहा है 24 मीटर, यानी कि x की वैल्यू l से ज़्यादा है, यानी कि जो आपकी कार है वो इस तरफ गई है, यानी इस तरफ आपका जो मोशन है वो गया है और इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ हमने डायरेक्शन बोला था डाउन स्ट्रीम, यानी कि हमारी ये शॉक वेव है वो डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करेगी, अप स्ट्रीम में ट्रैवल नहीं करेगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यहाँ पे बोला गया है कि भैया फ़ोन पे बात करते करते गाड़ी चला रहे हैं और एक पुलिस कार है जो कि 25 मीटर आगे है आपसे, ठीक है, यानी कि आप उस कार से 25 मीटर पीछे अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपको ध्यान नहीं है। आप दोनों की गाड़ियाँ जो हैं वो 110 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी कि ये आपकी पुलिस कार हो गई, ये आपकी गाड़ी हो गई, ये यहाँ जा रही है, आप भी यहाँ जा रहे हैं, दोनों अभी कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 मीटर है। जब तक हमारे पास कोई अलग सिचुएशन नहीं आती तब तक पुलिस कार और जो आपकी मेन खुद की कार है दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका 110 किलोमीटर पर आवर रहने वाला है। तो आप फ़ोन पे आर्ग्यू करते करते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, अनमार्क्ड पुलिस कार, यानी आपको इसके बारे में पता नहीं है, आप यहाँ हैं, ये यहाँ पे है, दोनों 110 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 मीटर है। तो अब आपका अटेंशन जा चुका है 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है, यानी 2 सेकंड के लिए आपको ध्यान नहीं रहा कि आगे कौन सी कार है, वो ब्रेक लगा रहे हैं या ये या वो कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे एट द बिगनिंग ऑफ द 2 सेकंड, यानी जैसे ही वो 2 सेकंड चालू होते हैं, जब से आपका ध्यान हटा है ड्राइविंग के ऊपर से, पुलिस कार ने रिटार्ड करना चालू कर दिया है, पुलिस कार में ब्रेक लगा है, पुलिस ऑफिसर की कार रिटार्ड हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी ये दोनों कार सभी चल रही थी, दोनों 110 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, बीच का डिस्टेंस 25 मीटर था, ये पुलिस की कार थी, ये आपकी कार थी, दोनों चल रही हैं, आपका ध्यान 2 सेकंड के लिए ड्राइविंग से हट गया, आपने अभी भी अपनी स्पीड मेंटेन कर रखी है, आप 110 पे ही हैं, लेकिन जो पुलिस कार है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम होने लग जाती है, यानी उसमें रिटार्डेशन आने लग जाता है। पहली चीज़ ये आपसे पूछेगा कि जब आपका टेंशन वापस आएगा तो आपके बीच में सेपरेशन कितना होगा। अगर आपको 0.40 सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं रियलाइज़ करने में कि वो ब्रेक कर रहा है, यानी अभी तो आपकी पहली सिचुएशन जो थी, ए पार्ट जो हमारे को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का, उसमें हमारे को यही रखना है कि 2 सेकंड बाद हमारा ध्यान चला जाता है कि वहाँ ब्रेकिंग हो रही है, हम गाड़ी रोक लेते हैं, सारी चीज़ें, सेपरेशन कितना रहना है ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फिर जब हम बी पार्ट पे आएंगे तो एक नई कंडीशन हमें दे रखी है, ये कंडीशन ये कहती है कि अगर
आपका ध्यान जब जाता है कि आपके सामने वाली जो पुलिस कार है वो ब्रेक कर रही है, उसमें 2 सेकेंड्स नहीं 2.4 सेकेंड लग जाते हैं, यानी 0.40 सेकेंड आपके ज़्यादा लग गए रियलाइज़ करने में कि आगे वाली गाड़ी जो है उसमें ब्रेक लग रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर आपकी रिटार्डेशन स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। या हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम दूसरे पार्ट पाएंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 110 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपके पास 30.56 मीटर पर सेकंड का अराउंड आ जाएगा। उसके बाद जब आप देखेंगे कि 2 मिनट इंटरवल के अंदर आप 61.11 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। कैसे निकाला भैया, हमने कांस्टेंट स्पीड से हम जा रहे थे, टाइम हमारे को 2 सेकंड पता है यहाँ पे, तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसको कैलकुलेट करके हमारे पास डिस्टेंस आ गया कि हम 61.11 मीटर चलेंगे। लेकिन जो सामने पुलिस वाले की कार है उसके अंदर ब्रेक लगा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इनिशियल स्पीड हमें पता है वहाँ पे जो हमारी थी 30.56 मीटर पर सेकंड, वही हो जाएगी। टाइम हमारे पास 2 सेकंड है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन उसका है 5, तो माइनस का 5 का रिटार्डेशन है, तो माइनस का 5 इंटू टी स्क्वायर हमारा फिर से 2 का स्क्वायर। तो जब आप ये देखेंगे तो वो आप पाएंगे कि पुलिस वाले की जो कार है वो 551.11 मीटर ही चलेगी। आप 61.11 मीटर चले, पुलिस वाले की कार 51.11 मीटर चली। अब ये बात देखिए कि वो आपसे 10 मीटर कम चला है, यानी अब ये जो 10 मीटर है ये कहाँ से कंपनसेट होगा, ये उस 25 मीटर के गैप से कंपनसेट होगा जो आप दोनों की कार के बीच में था। यानी कि हमने 10 मीटर का गैप कवर कर लिया है। अब हमारे और पुलिस वाले की गाड़ी के बीच में 15 मीटर का ही गैप है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास सिंपली आ जाता है 15 मीटर। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। पहले वाले में आपको सिंपल अपनी इक्वेशन लगानी थी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको थोड़ा सा चेंज करना था और उसको बना देना था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और दूसरे वाले में आपको अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी, और वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल गया था 51.11 मीटर। और उसके बाद आपने उसको देखा कि कंपनसेट कितना करना है, 10 मीटर कंपनसेट करना है। कहाँ से कंपनसेट होगा भाई, बीच में जो गैप है उससे कंपनसेट होगा। तो अब हमारे पास जो फाइनल गैप है दोनों कार्स के बीच में कितना आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। यानी ए पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। बी पार्ट पे अब हम वापस से जाते हैं, यहाँ तक की कहानी हो गई खत्म। क्वेश्चन को एक नए सिरे से लीजिए। मान लीजिए कि ये वाला जो है पार्ट आपके पास नहीं था, ठीक है, एक क्वेश्चन पार्ट है ही नहीं। आपको दे रखा है कि भाई आपका ध्यान 2.4 सेकंड्स के लिए चला गया है। 2.4 सेकंड्स के बाद जब आपको ध्यान आता है कि भाई सामने वाली गाड़ी भी ब्रेक लगा रही है, तो आप 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन लाते हैं। यानी आप जब ब्रेक अप्लाई कर रहे थे तो आपका रिटार्डेशन भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आता है। तो अब एक चीज़ इसने आपको तय करके दे दी है कि आपका पूरा गैप कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि इसने लिख दिया है व्हाट इज योर स्पीड व्हेन यू हिट द पुलिस कार, यानी आप पुलिस कार को हिट करेंगे ही करेंगे। तो पुलिस कार को अगर आप हिट करेंगे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात निकालनी है। सबसे पहले कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, आपने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया भैया 73.33 मीटर। ये कब ट्रैवल करा, 2.4 सेकंड के अंदर, और उतनी देर के अंदर आपकी पुलिस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 58.93 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस दोनों कार के बीच में कितना था, 25 मीटर, ठीक है। आप यहाँ पे इस कार से आप कितना ज़्यादा चल ली है, 14.44 मीटर। तो यानी अब आपकी कार के बीच में गैप कितना है, 10.6 मीटर। यानी अब पुलिस वाले की कार या आपकी कार बीच में गैप आ गया है 10.6 मीटर। ये इस मोमेंट पे आपको रियलाइज़ होता है कि भाई सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगा रही है, हमें भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। आप जैसे ही ब्रेक लगाना चालू करते हैं, आपके एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे आपके लिए भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। आपको क्या देखना है, पुलिस वाले की कार को हिट करोगे जब आपकी वेलोसिटी कितनी होगी। यानी आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, आपको 10.6 मीटर कवर करना है, टाइम आपको निकालना होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30.56 है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको अपना डिस्टेंस पता है, आपको अपना एक्सेलरेशन पता है, आप टाइम निकाल लेंगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। उसके बाद आप उसको लेकर के चल जाइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, वहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड पता है, वहाँ पे आपको टाइम पता है, वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पता है। आप उसको फॉर्मूले में डालिए, आपके पास डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर आपके पास जो है, पहली चीज़ तो उसने पूछी है कि स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे हमने टाइम कैलकुलेट कर रखा है, और उसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। 0.883 सेकंड जो होगा वो टाइम आएगा आपके पास, और उसके बाद आप उसको फर्दर यूज़ करके कैलकुलेट करके अपना जो है स्पीड उस मोमेंट के ऊपर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टील बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग रूफ एंड पासेज अ विंडो टेकिंग
0.125 seconds to fall from the top to the bottom of the window a distance of 1.2 मीटर। क्या करा है हमने, एक स्टील बॉल को लिया है, उसको रूफ से ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ये कुछ स्पेशल फिजिक्स टर्म होती है जिनका मतलब हमें आना चाहिए, क्लास 9th में हम जनरली ये सब जान लेते हैं। तो स्टील बॉल को ड्रॉप करा इसका मतलब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल स्पीड 0 हो गई है। अब ये कह रहा है कि एक विंडो है जिसकी लेंथ है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर लेंथ की विंडो को पास करने में उसको 0.125 सेकेंड लग रहा है। फिर इट देन फॉल्स टू साइडवॉक एंड बाउंसेस बैक पास द विंडो मूविंग द बॉटम टू टॉप इन 0.125। अब क्या हो रहा है भाई, वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वो बाउंस बैक हुई और उसी विंडो को उसने पार करा। पहले तो ऊपर से नीचे पार करा था, अब नीचे से ऊपर जाने में भी उसको 1.125 सेकेंड लगते हैं। उसके पास अभी भी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 1.2 मीटर है। Assume that the upward flight is an exact reverse of the fall. Then the time the ball spends below the bottom of the window is 2 seconds. ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला है, बिल्कुल जैसे ऊपर से नीचे आया वैसे नीचे से ऊपर जा रहा है। सिंपल सी बात हमारे को रखनी है। दूसरी चीज़ ये कहता है हमारे को कि जो टाइम स्पेंड किया है बॉटम द विंडो के नीचे का टाइम, हमारे को एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये विंडो था, ये टॉप है विंडो का, ये विंडो का बॉटम है। इस बॉटम से जैसे ही वो नीचे गया, यहाँ से हमारा टाइम स्पेंड बिलो द विंडो चालू हो चुका है। तो ये नीचे गया, फिर ये वापस आया। ये जो पूरा टाइम था ये हमारे पास 2 सेकंड हो गया। अब इसके बाद ये वापस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ये 0.125 सेकंड ले रहा है, वही अपनी 1.2 मीटर के विंडो को कवर करने के लिए, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो टोटल अपने को सिर्फ यहाँ से नीचे जाके जब ऊपर आए, ये टाइम अपने को 2 सेकेंड्स दे रखा है। और अब पूछा गया है कि जो बिल्डिंग होगी वो कितनी ऊंची है। इसको जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेटा यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमने हमारा सारा डेटा पुट कर दिया है। इसको एक पॉइंट मान लो, दोनों का डिस्टेंस 1.2 मीटर। तुम्हारे यहाँ पर जो ये y2 माइनस y1 है, इसकी जगह 1.2 मीटर आ जाएगा। t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे जितना टाइम था उस पॉइंट पे जितना टाइम है आने में लगा वो सारा टाइम, यानी कि टोटल टाइम डिफरेंस जो होगा तुम्हारा वो यहाँ पर आ जाएगा। वो तुम्हारा 0.125 सेकेंड है। उसको तुमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करा। तुम्हारे पास स्पीड निकालनी है। स्पीड तुम यहाँ से जब निकालोगे तो तुम्हारी स्पीड 8.99 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आप कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको 9 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे 8.99 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू करेंगे। फिर जब क्या हो रहा है, अगली बार ये नीचे से वापस ऊपर आई। अब यहाँ पे इसको इतना ट्रेवल करना है। अपने पास अपन ने इक्वेशन लगा दी। कौन सी इक्वेशन है ये, थर्ड इक्वेशन अगर आपको दिख रही है तो थर्ड इक्वेशन को अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया। थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करा तो आपके पास डिस्टेंस आ गया है v, मेरे को पता है v मैंने अभी भी निकाला 8.99 मीटर पर सेकंड। g मेरे को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से मैंने y निकाला 4.12, यानी कि ये जो पार्ट था ये कितना तुम्हारा आ जाएगा, 4.12 मीटर आ गया है। ये 4.12 मीटर को अब ये तीसरी इक्वेशन मैंने बनाई, इसमें काम में लेंगे। t3 माइनस t1 हमारे को पता है 1.125 है, क्योंकि देखो भैया जितना नीचे जा रहा है उतना ऊपर है। अपने को इसने बोला कि नीचे ऊपर से नीचे जो आया उसका जस्ट रेप्लिका क्या है, नीचे से ऊपर वाला। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाने में ये दोनों जो पार्ट हो रहे थे, अपने पास विंडो से नीचे गया वापस ऊपर आया, इसमें कितना टाइम लगा था मेरे पास, 2 सेकेंड। अगर ये मोशन रेप्लिका है तो यहाँ से नीचे जाने में भी 1 सेकेंड और यहाँ से ऊपर आने में भी हमारे को कितना लगने वाला है, 1 सेकेंड लगने वाला है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करना, इस बॉटम पॉइंट, ये ग्राउंड पॉइंट है मान लीजिए, इस ग्राउंड पॉइंट से लेकर के विंडो के टॉप तक आने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 1.125 तो इसके लिए, 1 नीचे वाले पार्ट के लिए। अभी हमने जो ऊपर ये 4.12 कैलकुलेट करा है, ये 4.12 ये वाला पार्ट है, यानी कि टॉप से लेकर के यहाँ तक, यानी कि जहाँ से हमने उसे ड्रॉप करा था वहाँ से लेकर के विंडो के टॉप तक का पार्ट 4.12 है। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं नीचे से यहाँ तक, और ये जो आपके पास पूरा आएगा ये हमारी टोटल हाइट हो जाएगी। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 20.4 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का हमारा, उसके ऊपर चलते हैं। अ रॉक इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। क्या करा है, ये बिल्डिंग है, ये ऊपर की तरफ हमने एक रॉक को शॉट कर दिया, यानी फायर करा है। वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। क्या मोशन होता है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। मैक्सिमम हाइट पे जैसे रीच करता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे रीच करा, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो रॉक रीच इज मैक्सिमम हाइट ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 1.6 सेकेंड आफ्टर शॉट, यानी 1.6 सेकेंड के बाद वो आपकी जो
रॉक थी वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाती है, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर फॉल करने के बाद क्या होगा, वापस से नीचे गिरेगी। देन आफ्टर बेयरली मिसिंग द एज ऑफ द बिल्डिंग इट फॉल्स डाउनवर्ड। बेयरली मिसिंग द एज ऑफ द बिल्डिंग यहाँ इसलिए कहा गया ताकि आप ये मान लें कि जिस लाइन में गई थी उसी लाइन में वापस आ रही है, और उसे ग्राउंड पहुंचने में लग जाते हैं 6 सेकंड। एक बात याद रखना, यहाँ से यहाँ जाने में 1.6 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 1.6 सेकंड लगेगा। यानी एक बात तय है कि जब वो वापस बिल्डिंग के लेवल के ऊपर आई जिस बिल्डिंग से उसे फेंका गया था, तब तक आपके टोटल टाइम 6 सेकंड में से 1.6 सेकंड माइनस कर दो, यानी कि आपके 4.4 सेकंड ही बचे हैं अब उसको यहाँ से यहाँ जाने में। अब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब वो बिल्डिंग के टॉप पे वापस आती है उतनी ही वेलोसिटी होगी जिससे उसको फेंका था। ये हमारे को सारी चीज़ें पता है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, उस सबसे हम रिड्यूस कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अब ये पूछा है कि एक तो उसको ऊपर कितनी वेलोसिटी से फेंका था, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, और बिल्डिंग कितनी ऊंची है। मैक्सिमम हाइट पहला पार्ट हम सॉल्व करना चाहते हैं कि उसको ऊपर भेजा, तो हमारे पास टाइम दे रखा है, पहली इक्वेशन में चल जाओ, टाइम प्रेस कर दो, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, g 9.8 है, t तुम्हारे पास कितना है 1.6 सेकेंड, वहाँ से तुमने v0 निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 15.7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इक्वेशन में पूछता है कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, सेकंड इक्वेशन के अंदर चले जाओ। सेकंड इक्वेशन में तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तुमने उसको वहाँ पे प्लेस करा, और वहाँ पे तुम्हारे पास ऊपर कितना गया, वो मैक्सिमम हाइट 12.5 मीटर। अब टोटल तुम्हारे को निकालना है, तो क्या करो, कुछ मत करो, फ्री फॉल मानो। फ्री फॉल नहीं मान सकते, फ्री फॉल मानेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0। टॉप ऑफ बिल्डिंग से मैंने एक आइटम को थ्रो कर दिया है 15.7 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से। जब हमने उसको थ्रो करा और नीचे पहुंची तो उसको पूरा टाइम जो लगा उसको तुम लेकर लो, और ये जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो 82.3 मीटर आ जाएगी। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।